एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन मैं अभी क्लास में भी बोल रहा था, अभी बोल रहा हूं कि आखिरी 30 दिन अपने आप को इतना झोंको कि लगे नहीं कि मैंने जिंदगी में कुछ किया नहीं। समझ रहे हो ना? लाइफ में मलाल ना रहे कि अगर लास्ट टाइम पढ़ लिए होते। मुझे पता आप बहुत अच्छे स्कोर करोगे, उम्मीद है 10-12 बच्चे इस बार 100 में 100 स्कोर भी कर जाओगे। मैं अपनी सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे हैं। अगर कल होके आपका एक नंबर कम आ जाए तो आपको ये मलाल नहीं रहे कि भैया वो जो 4 दिन मैंने 3 दिन जो थोड़ा लूज किया ना, अगर पढ़ गए होते। तो इफ एंड बट नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो जितना ज्यादा लगा सकते हो एनर्जी लगा दो, ताकि जब हम अगले बार आपके साथ फेस टू फेस मिले तो आप वहां ना बैठे हो, आप यहां खड़े हो मेरे साथ। आपका वेलकम मैं वहां नहीं, आपका वेलकम मैं यहां करूं। जैसे आपके साथ लास्ट ईयर आपके टॉपर्स आए थे, देखे होंगे ना, आपके सीनियर टॉपर्स आए थे स्टेज पे पेरेंट्स के साथ। बड़ा गर्व का टाइम होता है वो, ठीक है ना? बड़ा सेलिब्रेशन का टाइम होता है हमारे लिए। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी कुछ ऐसा करके आओगे इस बार। और जितना खतरनाक बैच इस बार रहा है, जो मुझे उम्मीद है कि शायद एसएनके की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट रिजल्ट इस बार होने वाला है। ऐसा उम्मीद कर सकते हैं ना? एनर्जी झोंकोगे ना अभी आप लोग? तो 10 दिन पूरी एनर्जी झोंको, ठीक है ना? अपने आप को कभी लूज मत करो। कभी भी टेम्परामेंट आपका लगे कि लॉस हो रहा है, आप 2 मिनट मेरे से बात कर लेना। मेरा नंबर आपके पास है ही कि सर मन नहीं लग रहा, क्या किए? किसी को नहीं डिस्टर्ब करना, मेरे को डिस्टर्ब कर लेना। आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूं। समझ गया ना? हाँ, बिना हेजिटेशन के कि सर टेंशन हो रही है, क्या करना है? अगर टेंशन लगे मन में, नहीं पढ़ने की इच्छा हो रही है, आजा मेरे साथ, दोनों बैठ के पढ़ेंगे। मैं तेरे साथ पढ़ूंगा। अरे बुढ़ापे में पढ़ूंगा थोड़ा देर के लिए, तुझे भी तो लगेगा गुरुजी पढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं यार। मैं भी कभी भी मन लगे, अगर ऐसा ना कभी हो जाता है, आप लगातार पढ़ रहे हो सकता है 4-5 दिन पढ़े, कभी कभी रिदम ब्रेक हो जाता है, लगता है यार थक गए यार। कभी इस तरह की फीलिंग पैदा नहीं होने देना अपने अंदर। और पैदा हो तो भैया उस थकावट का इलाज है कि आप मेरे साथ आइए, दोनों मजदूर बन के बने, है ना? आपको पूरे साल हम लोग लगता है टीचर का मजदूर ज्यादा रहे, पूरे सेशन में छुट्टी का नाम पे बहुत, मेरे को लगता है कि शायद एसएनके सबसे कम छुट्टी करता है। क्यों, इस बात से सहमत हो या नहीं? पूरे सेशन में सबसे कम छुट्टी अगर होगा तो एसएनके का होगा। सही बोल रहा हूं ना? सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस अगर हुई होंगी किसी कोचिंग से, तो आप लोग भी कंपेयर किए होंगे, तो मेरे हिसाब से शायद एसएनके। क्या सही बोल रहा हूं? सहमत हो इस बात से? तो उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट भी सबसे अच्छा हमारा होना चाहिए। रिजल्ट के दिन भी केवल नाम एसएनके का दिखेगा कि नहीं? तो पूरी मेहनत करना। और लाइफ में आपको अभी भी बोल रहा था बेटा कि लाइफ में कहीं भी किसी मोड पे रहो, किसी भी जॉब में रहो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी तो मिल गई ना, अब छोड़ो। ईमानदारी से काम करना, गवर्नमेंट भी पैसे देगी तो वो आपको ईमानदारी से काम करना, हमेशा बढ़ोगे। प्राइवेट सेक्टर में ये मत सोचना कि मैं तो नौकरी कर रहा हूं, मैं तो कंपनी स्विच कर जाऊंगा, ये सोच के कभी मत रहना। जब तक उस कंपनी में काम करो, अपनी इमेज ऐसे छोड़ के जाना कि लोग कहे इस बंदे को उस कंपनी से उठा के लाओ। आपको रिज्यूम डालने की जरूरत नहीं पड़े, आपके काम की गुंज वहां पहुंचे, लोग आ जाए बिल्कुल आपको ढूंढते हुए, लोग कहें कि इस बंदे से कांटेक्ट करो, इस कंपनी को ग्रोथ करा रहा है, इसको अपने पास लाओ एक्स्ट्रा पैसे देके। अपनी कीमत ऐसे बनाना, समझ गया ना? ईमानदारी से बिजनेस में जाना अगर, क्योंकि अभी नहीं पता किसका करियर कहां जाना है। बिजनेस में जाओ तो ऐसा बिजनेस करना कि 50 को नौकरी दे सको, इस लेवल का बिजनेस होना चाहिए मिनिमम, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कल ग्राहक आएंगे नहीं ये टेंशन हो। इतना मेहनत करना, मतलब हार्ड एफर्ट करना बेटा लाइफ में। लाइफ में मेहनत करने वाला इंसान कभी पीछे बैक जाएगा ही नहीं, आप ये बात मान लो। समझ गया ना? तो मेहनत के पुजारी मैं भी रहा हूं, आप भी रहिए। और हमेशा एक बात बोलता हूं बेटा कि अगर हम मेहनत करेंगे तो दुनिया की सारी ताकत हमारे पीछे रहेगी। समझ गया ना? तो मेहनत करो, ईमानदारी से करो, कभी बेईमानी नहीं, कभी गलत पैसे नहीं जिंदगी में कमाने की सोचना। जिंदगी में जल्दी नहीं, शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, हमेशा ध्यान रखना, स्टेप वाइज स्टेप चलना, ठीक है? एकदम स्टेप वाइज स्टेप। एग्जामिनेशन में छोटी छोटी गलतियों पे विशेष ध्यान रखना बेटा। क्लास 12th वाले, चाहे आप फिजिक्स कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, ठीक है ना, केमिस्ट्री कर रहे हो, न्यूमेरिकल सेक्शन कर रहे हो, यूनिट विशेष ध्यान रखिएगा। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिएगा। और टाइम ड्यूरेशन जो आपके पास 3 आवर्स का एग्जामिनेशन में है, कोशिश करिए उसको 2 आवर्स 45 मिनट लेके चलना। इसलिए बोल रहा हूं 15 मिनट अगर आपके पास रिमेनिंग बचेगा, आप एक बार बैक देख सकते हो कि भैया मैंने किस तरह से पिछले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, कहां कौन सा क्वेश्चन छूटा, कहां पे एरर मिस्टेक, कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। इन चीजों को एक बार नजर मारने के लिए समय जरूर बचा के चलना, ठीक है ना? हमेशा बेटा कहीं पे यार कोई क्वेश्चन अगर फंस जाए ना, उसमें रुके मत रहना कि हाँ 10 मिनट रुक गए उस क्वेश्चन में, अब बाद में करेंगे, ये नहीं। अगर फंस गए तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो, फिर उसको लास्ट में अटेम्प्ट लो जो समय, नहीं तो वहां पे समय खराब करोगे तो अगला क्वेश्चन इतना तेजी से करोगे कि जो आ रहा है वो भी गलत होने के चांस है। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपको दिख रहा होगा समय निकल गया। तो अगर कोई क्वेश्चन बीच में फंस जाए, जैसे 1 to 10 क्वेश्चन आए, लग रहा है 11 फंस गए, आप छोड़ दो उसको, आप आगे आ जाओ, फिर आगे बढ़ो। लग रहा है 18 पे फिर रुक गए, फिर छोड़ो, फिर आगे बढ़ो। लास्ट में जो छूटा था वो आपका 11 और 12 और 18 ना, उसको फिर से आखिरी में करो।
नहीं तो फिर वहां बहुत समय खराब किए तो आगे जो आ रहा है वो भी कंफ्यूज कर जाओगे और आपको लगेगा यार मेरा तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा मेरे से, वहीं रुक जाएगी गाड़ी। ठीक है ना? तो नेगेटिव नहीं सोचना, क्वेश्चन करके आओगे, मुझे पता है बहुत अच्छा आप लोग पढ़े हो, और एकदम खुश रहना है सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरे साल भर आप लोग को सबसे पहला बात तो क्लास में यही बोला कि अब मुंह सड़ा के मत बैठ, जवानी दिखनी चाहिए चेहरे पे, है ना? 17 साल की जवानी है यार, एकदम बिल्कुल जवानी दिखनी चाहिए चेहरे से, ऐसा नहीं मैयत में बैठे हैं, कोई था गया, अच्छा था भला आदमी, ये शकल बना के नहीं रहना जिंदगी में, समझ गया ना? जहां भी मिले, जिस मोड़ पे कोई मिले बेटा, अगर चलते फिरते भी कोई मिले तो उसको बहुत मुस्कुरा के जवाब दीजिए, और आपका बितना बिल्कुल उनके साथ ऐसा अटैचमेंट होना चाहिए, आई कांटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाला बंदा एनर्जी के साथ खड़ा हो जाए, समझ गया ना? कभी भी लूज नहीं। हाँ, मैं पूरे साल देखता रहा, कुछ बच्चे अरे क्या है ये, समझ गया ना? और मैंने आपको लाइफ में एक बात अभी बोला था, अभी याद होगा, क्लास में एक बात बोला, जिंदगी में सॉरी नहीं बोलना किसी को, और उसके लिए जिंदगी में गलती नहीं करना, न गलती करेंगे न सॉरी बोलेंगे, समझ गए ना? इसलिए लाइफ में गलती नहीं करना और भगवान से हमेशा प्रे करना, लाइफ में कुछ हो जाए भगवान गलती मत करने देना, झुकना ना पड़े लोगों के बीच, सॉरी ना बोलना पड़े, समझ गए ना? इसलिए गलती नहीं। और आखिरी वर्ड हमेशा एक ही बोलता हूं, जिंदगी की सबसे अनमोल चीज संभाल के रखना, माँ बाप, समझ गया ना? उससे अनमोल कुछ नहीं है बेटा, इतने प्यार से पेश आना, दुनिया की सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, कभी माँ बाप से चिल्ला के मत बात करना, इसके अलावा दुनिया के सारे रिश्ते झूठे हैं, एक वही रिश्ता होगा जो आपकी दुनिया में हर मुसीबत का सामना आपको आसान बना देगा, ठीक है ना? तो माँ बाप को कभी भी ऊंची आवाज में नहीं, रिस्पेक्ट के साथ, आज वो हैं तो आप हैं, समझ गए ना? ठीक है? तो लाइफ में सब कुछ बेटा, पढ़ना दूसरी चीज है, स्कोर करना दूसरी चीज है, माँ बाप के शरण में रहना ना बेटा, बोलते हैं ना कि आप 4 धाम की यात्रा करो, घर में सारे धाम है, आप विश्वास करिए 4 क्या 4000 धाम है उनके चरणों में, ठीक है ना? तो माँ बाप को हमेशा रिस्पेक्ट करो, हमेशा एक बात सिखाता हूँ, ठीक है ना? लास्ट ईयर भी मेरे साथ मदर फादर को रहने का मौका मुझे मिला था, उनके साथ 8-9 महीना, अतुल लोग भी थे लास्ट ईयर, देखे होगे कि मैं लगातार जो अपने मदर फादर का बहुत सेवा करने का मौका मिला, बड़ा मिस करता हूँ क्योंकि मैं रह नहीं पाता हूँ साथ में, समझ गए ना? ये मेरी मजबूरी भी है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मुझे ये भी देखना है, कर्म प्रधान भी बनना है, तो आप लोग को भी ये बात दिमाग में रखना है, जब तक मदर फादर के साथ हो, कल नौकरी करने कहीं चले जाओगे, समय नहीं दे पाओगे, लेकिन जब तक साथ हो ये वक्त मिस मत करना, ठीक है ना? नहीं तो कल होके कहीं नौकरी करने जाओगे ना बेटा, माँ के हाथ की थाली, माँ के हाथ का सब्जी बहुत मिस करोगे, सही बता रहा हूँ, समझ गए ना? बहुत मिस करता हूँ। मुझे याद है पिछले बार बेटा मैं बता रहा हूँ, मैं गाँव गया था, गाँव से वहाँ से आते हैं तो वहाँ से एक बस खुलती है हमारे यहाँ रांची के लिए, आप विश्वास नहीं करोगे, माँ ने जो है वो चूड़ा वगैरह कुछ भून के कुछ घर में कुछ रखा हुआ था, उसे जब हाथ में लेके आई तो वैसा लग रहा था जैसे मैं 3 क्लास में जब हॉस्टल के लिए 4th क्लास 5 6 क्लास 7th क्लास में हॉस्टल के लिए निकलता था, और माँ पीछे से आती थी और 500 रुपया, उस टाइम तो 5 रुपया थमाती थी, उस दिन 500 रुपया दे रही थी, बड़े प्यार से मैंने जेब में रखा, बहुत दिन तक खर्च नहीं किया, माँ ने दिया है, समझ गए ना? तो ये बहुत कीमती उपहार है आपका, ठीक है? तो माँ बाप को बहुत रिस्पेक्ट दो, गुरु को हमेशा रिस्पेक्ट देके चलो, क्योंकि 2 ही लोग आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, माँ बाप एक गुरु। गुरु हमेशा चाहता है मेरा बच्चा मेरे से आगे बढ़े, एक दिन यहाँ के खड़े मैं बोलूँ आपको, देखो मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है ना? आपके अतुल सर देखो IIT जाके गए, IIT अपने स्कूल में अपने टाइम के SNK के टॉपर रहे, फिर IIT गए, मैं बोलता हूँ ना गर्व से हमेशा, मैं पढ़ाया हूँ अतुल को, अच्छा लगता है ना? देख, समझ गए ना? तो आप लोग उस लेवल पे लेके आओ, ठीक है ना? बहुत हार्ड एफर्ट हम लोगों ने सबने किया, इस बार आप लोग देख ही रहे थे, अतुल सर ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया, अरविंद सर के आने से इंस्टीट्यूट को बहुत स्ट्रेंथ मिली, मैं सही बताऊं तो पिछले साल मैं और अतुल दोनों मिलकर काम कर रहे थे, इस बार अरविंद सर आए, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ, और हम लोग समझ रहे हैं कि इस बार मैथ का भी रिजल्ट हमारा बहुत तगड़ा जाएगा, पिछले साल हम 2 ही लोग एफर्ट कर पा रहे थे, ठीक है ना? और लगातार मुझे लगता है अरविंद सर की भी छुट्टियाँ नहीं के बराबर नेग्लेजिबल रही, आप लोग भी देखे है ना? और मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका इन्होंने भी, सर ने भी टाइम दिया आप लोग को, कोई टीचर टाइम की कमी नहीं छोड़े, और हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल है सब टीचर, सबसे अच्छी बात ये है हमेशा अवेलेबल है। मैं देख रहा था 6:30 बजे क्लास छूट रहे थे, अतुल सर लोग भी 8 बजे तक डाउट करा रहे थे, सर 8:30 बजे तक जा रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, अपना लगे हुए हैं बच्चों के साथ। संडे मंडे भी हम लोगों ने नहीं देखा, मेरे हिसाब से बहुत संडे भी आप लोग का साल भर खराब करते रहे, कुछ पेरेंट्स के नाराजगी के बावजूद भी हम संडे को क्लास लेते रहे, कुछ पेरेंट्स बोले 1 दिन तो छोड़ते नहीं हो, कहीं जाना आना नहीं होता क्या?
हमने बोला जाना आना होता है, तो हम तो बेरोजगार लोग हैं, हमने पढ़ाना जारी रखा, ठीक है ना। तो ये एनर्जी बना के बेटा ईमानदारी पूर्वक आप लोग मेहनत करना, ठीक है। और हमेशा बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन लिखते टाइम अपने आप को लूज नहीं करना है। कोई बड़ा एग्जाम नहीं है यार, बोर्ड ही तो है, ये सड़ा एग्जाम है। हमेशा बोलता हूं ये बड़ा नहीं सड़ा एग्जाम है। बड़ा एग्जाम कौन सा होता है बताओ? जिसमें बच्चा फुल स्कोर नहीं कर पाए, जैसे आज तक जेईई एडवांस में किसी ने फुल स्कोर नहीं किया, याद है आपको? आज तक यूपीएससी के एग्जाम में किसी बच्चे ने फुल स्कोर नहीं किया, वो बड़ा एग्जाम है। यहां तो न जाने 100 में 100 कितने ला रहे हैं पूरे इंडिया में, तब तो ये सड़ा हुआ एग्जाम है यार। जिस पेपर में 100 में 100 बच्चा लिया, उस एग्जाम का लेवल ही क्या है जो डरना है ना। हाँ, डेट के मायने में बड़ा वीक रहा हूं, पूरे साल भर पूछता रहा आप लोग को, है ना। डेट और टाइम, दो चीज के मामले में बहुत वीक रहा हमेशा। घड़ी पहनता नहीं और कैलेंडर याद रहता नहीं, ठीक है। बट आपको याद रखने बोलता हूं इसलिए क्योंकि आपको याद रखना जरूरी है, एग्जामिनेशन करीब है। और चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि साल भर बड़े अच्छे डिसिप्लिन से पढ़े, क्योंकि क्लास 12 का बच्चा 18 साल की उम्र में बच्चा है नहीं, वो डायनामाइट है। और इस डायनामाइट को कंट्रोल करना, जो कहीं भी ब्लास्ट कर सकता है, उसे कंट्रोल करना बड़ा कठिन काम होता है हम टीचरों के लिए। पढ़ाने से ज़्यादा पहले उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बट मुझे लगता है इस साल का क्लास 12 का बैच, मैं क्लास में भी बोलता हूँ और आखिरी दिन भी बोल रहा हूँ कि बड़ा सपोर्टिव बैच रहा, बहुत खतरनाक सपोर्ट वाला बैच और बड़ा रिस्पेक्ट वाला, बहुत डिसिप्लिन बैच रहा। मतलब पिछले लास्ट 3-4 ईयर का सबसे बेस्ट डिसिप्लिन बैच अगर कहा जाए तो इस साल का बैच था। और पढ़ने में भी बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा एफर्ट भी आप लोग कर रहे हो। उम्मीद कर रहे हैं कि आउटपुट भी हम लोग को बहुत अच्छा मिलेगा। जब मई में रिजल्ट आएगा तो शायद रिजल्ट्स एसएनके का जो है वो ढोल नगाड़े के साथ निकलना चाहिए, है ना। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे हो। एनर्जी सेव रखो, कंफ्यूज नहीं करो किसी चीज़ का। आखिरी दिन तक, एग्जामिनेशन का आखिरी दिन तक सभी टीचर हम लोग अवेलेबल हैं। किसी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है आप आराम से आइए, ठीक है ना। जो बच्चे कोई सब्जेक्ट अगर कहीं और भी पढ़ रहे हो, अगर डाउट आ जाए तो एग्जाम के बीच में हम लोग अवेलेबल हैं। कहीं किसी तरह का हेजिटेशन करने का बात नहीं है। आप एसएनके परिवार का हिस्सा, आपको राइट बनता है, समझ गया ना। और जिंदगी के किसी मोड़ पे बेटा मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमारे रिलेशन यहीं तक नहीं है, ये कभी सोचना भी मत। लाइफ के किसी भी मोड़ में एज आ गुरु अगर हम लोग आपकी कुछ भी हेल्प कर सकें, ऑलवेज आप एसएनके में आओ, हमारे साथ आओ कि सर इस तरह का मोड़ आया है लाइफ में, ऐसे परेशान है, कैसे सॉर्ट आउट करें। हम लोग बैठ के आपस में मिलकर अच्छा करेंगे, जैसे साल भर डिस्कस करते रहते थे, ठीक है ना। आने वाला टाइम बहुत तरह का सिचुएशन अभी आप लोग फेस करोगे, करियर शुरू होने जा रहा है आप लोग का, ठीक है। तो लाइफ में किसी तरह की कोई परेशानी लगे, अगर कहीं कुछ ना दिखे कि कौन मुझे सपोर्ट करेगा, उस टाइम हम खड़े हैं आपके साथ। आप आराम से आओ बिल्कुल, ठीक है ना। किसी भी परिस्थिति में कभी भी मन परेशान हो कि क्या करना है नहीं करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आगे क्या करना है, किस तरह से जाना है आगे, किस लाइन में जाना है। एग्जामिनेशन के बाद भी चूंकि घर में बहुत सारे डिस्कशन हो रहे होंगे कि हमारा करियर ऑप्शन क्या होगा। अब अगर कंफ्यूजन हो तो आप पेरेंट्स को बोलिएगा सर के साथ चलिए, हमारे से टाइम लीजिए, आप बैठेंगे हम लोग, आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन आपके चॉइस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। बर्डन लेके कभी भी करियर नहीं बनाना है। ये नहीं कि हाँ उसने बोल दिया कि यार बगल वाले का बेटा तो इंजीनियर बन गया, बहुत अच्छा, हमें भी वही करना है, जरूरी नहीं है बेटा। हर बच्चे के अंदर स्किल अलग अलग तरीके का है। और आप लोग बहुत अच्छे मतलब टैलेंटेड बच्चे रहे हो। जिस तरह का सेशन इस बार मैंने देखा, बड़ा मज़ेदार सेशन, बहुत नोक झोंक के साथ पढ़ाई हुई है ना। हाँ, कुछ को डांटे भी, कुछ को बहुत सारी चीज़ें, बहुत अपने अपने तरीके से सबका जो है मिसिंग पार्ट होता है। क्लास में 2 महीना कितना कठिन टाइम होगा। अभी आप सोचो आज कितना तारीख है, 8 है। अभी से लगभग मान के चलो कि कम से कम 50 डेज, जब नेक्स्ट सेशन हमारे स्टार्ट होगा तब तक हमें कितना अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक आदत सी बन गई थी डेली बोलने का, भाई चुप रहे हो, शांत हो जाओ। अब ये वडी मुंह से नहीं निकलेगा, समझ गया ना। यूट्यूब में सेशन ले रहा हूँ, किसे बोलूंगा शांत हो जाओ, तो शांत ही रहेंगे। मेरी बात समझ गया ना। तो ये सब चीज़ें बड़ा मिस करेंगे, है ना। कुछ बच्चों की आवाज़ भी मिस होगी बहुत, जो बीच बीच में बोलते रहते जैसे आसना, है ना, है ना। तो क्लास में बैठे बैठे पीछे से जाके अटैक मारना, अभिनव, ये सब आवाज़ बहुत मिसिंग होगा, है ना। छोटे मियाँ को हमेशा मिस करते रहेंगे, क्यों? अलग अलग तरीके से सब पोस्टर बॉय को मिस करेंगे अलग से, हाँ। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग, है ना। कुछ क्वार्टर को मिस करेंगे, हमारे क्वार्टर लोग भी कुछ थे, कुछ चीफ गेस्ट थे। तो जितने तरह के कलाकार थे वो क्लास 12 में हमारे मौजूद थे। मतलब बड़ी अच्छी टीम हमारी थी इस साल, बड़ा स्ट्रॉन्ग टीम था और बड़े अच्छे से आप लोग पढ़े। और इस टाइम जो आप लोग बैठ के पढ़ते हो, जो रात के 9-9 10-10 बजे तक यहाँ पढ़ते रहते हो, विश्वास नहीं करोगे, शायद आपको वो खुशी नहीं होती। मैं पीछे से देख के अंदर से इतना खुश हो रहा होता हूँ। बाहर में खड़ा रहता हूँ, देखते होगे गैलरी में घूम रहा होता हूँ, आपको देखता हूँ, तो मुझे बड़ा तसल्ली मिलता है कि यार जो मिशन के साथ हम निकले थे वो मिशन शायद सफल हो रहा है। आपको पढ़ते देख के, मतलब आप पढ़ रहे हो, एंजॉय मैं कर रहा हूँ बाहर खड़ा होकर।